हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम सेकंड ऑप्टिमाइज्ड जावा कोड सॉल्यूशन लिखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए, जो कि है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऑलराइट, तो इस सवाल का एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है जो ऑलरेडी मैंने समझा के अपलोड करके रखा है। उसमें मैंने हैश सेट यूज किया है। ठीक है, आइडिया ये है कि हमारे पास आई और जे दो इंडिसेस हैं और इन दो इंडिसेस को आई और जे को हम एज फार एज पॉसिबल रखने की कोशिश कर रहे हैं, कीपिंग द कंस्टेंट्स की रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं हो। अगर कैरेक्टर रिपीट हो रहा था तो हम आई को बढ़ा रहे थे ताकि रिपीटिंग कैरेक्टर हमारा आई वाले साइड से हट जाए। फिर जब वो हट गया, आई हमारा स्टेबल हो गया, एक इंडेक्स पे पकड़ लिया है, फिर हमने जे को आगे बढ़ाने की कोशिश की और यही आइडिया था जिससे हमने अपना सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन सॉलिड है, ऑप्टिमाइज्ड है, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चल जाएगा जिसमें आप एक सेट अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। ओके, अब सवाल आता है कि ये सेकंड ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्यों। तो इसके आप रिक्वायरमेंट्स देखोगे ना, तो इसमें दिया गया है कि जो स्ट्रिंग एस है उसमें इंग्लिश लेटर्स हैं, डिजिट्स है, सिंबल्स है और स्पेसेस हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो पहले 128 आस्क का वैल्यूज में आ जाते हैं। अब क्योंकि 128 फर्स्ट 128 आस्क का वैल्यूज में आ जाता है, तो हमको पता है कि कितने कैरेक्टर्स पॉसिबली आ सकते हैं टेस्ट केसेस में। तो क्योंकि हमको टेस्ट केसेस के बारे में आइडिया लग गया है यहाँ पर, तो हम उसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो आइडिया ये है कि इन सारे कैरेक्टर्स का ट्रैक रखने के लिए कि किस इंडेक्स पर मिले, हम एक अरे लेंगे। हमने पिछले केस में हैश सेट लिया था जो ऑब्वियसली एरेज इतना फास्ट नहीं होगा। तो अब आइडिया क्या है हमारा, तो अगर हमारा हम स्ट्रिंग ले लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल में देखा, ए बी सी बी बी। ओके, इसका आंसर है, या फिर आप ए बी सी इसका लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, या फिर बी सी ए, ओके, या फिर सी ए बी। ओके, आंसर इसका 3 है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो पिछले वाले हैश सेट वाले अप्रोच में आई एक जगह है और जे एज फार एज पॉसिबल आगे जाने की कोशिश कर रहा है, कीपिंग द कंस्ट्रेंट्स की रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं आए। अगर रिपीटिंग कैरेक्टर आ रहा है तो हम आई को आगे बढ़ाते हैं, फिर जे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ऐसे हम चलते जाते हैं और हमारा आई और जे हमको करेंट सबस्ट्रिंग देता है, जिसके हिसाब से हम लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स का लेंथ निकाल पाते हैं। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे। ओके, इसमें से इस केस में ये होगा कि अगेन हमारा जो करंट सबस्ट्रिंग है वो आई और जे के बीच में ही है, लेकिन इस बार जे जो है ना, जो राइट एंड है, वो हर एक पॉसिबल इंडेक्स लेगा, 4 5 6 7। तो इस केस में जे जो हमारा राइट एंड है सबस्ट्रिंग का, वो इस स्ट्रिंग के सारे इंडेसेस को ट्रैवर्स करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लेंथ -1। ओके, तो मान लेते हैं कि हमारा जो जे है, ओके, इस स्ट्रिंग में, वो मान लेते हैं हमारा जे यहां पर है। ओके, 0 पे आया, 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया। तो जैसे जैसे जे बढ़ रहा है, हमारा आई जो है, जो लेफ्ट एंड है, वो एडजस्ट करेगा ताकि हमारा कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं हो। तो इस केस में हमारा आई यहां आके रुकेगा और हमारा सबस्ट्रिंग आई और जे के बीच में है, बोथ इंडिसेस इंक्लूडेड। ओके, तो ये कैसे हो रहा है उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आइडिया ये है, हमारे नोट्स ये हैं कि जे टेक्स ऑल पॉसिबल इंडिसेस। ओके, और ये हमारा जो है राइट एंड ऑफ सबस्ट्रिंग है हमारा। ओके, आई जो कि हमारा लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड एडजस्ट टू नॉट इंक्लूड रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ओके, ओके, हमारा जो आई है, जो लेफ्ट एंड ऑफ द करंट सबस्ट्रिंग होगा, वो ऐसे एडजस्ट होगा कि एक भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं हो आई और जे के बीच में। और ये फैसिलिटेट करने के लिए एक एरे ऑफ साइज 128। ओके, क्योंकि पहले 128 आस्काई वैल्यूज ये सारे कैरेक्टर्स कवर कर लेगी जो कि इस टेस्ट केस में है। ओके, तो ये एरे बेसिकली कीप्स ट्रैक ऑफ वेयर एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर सी एच जो स्ट्रिंग में आया वॉज लास्ट सीन। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ। ओके, आइडिया ये है हमारा। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आई इक्वल टू 0 से और जे इक्वल टू 0 से, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमारा आई हो गया और जे हो गया। ओके, हम एक एरे हमने मेंटेन किया है जो कि ट्रैक रखेगा कि करेंट कैरेक्टर लास्ट इंडेक्स हमको कहाँ मिला था। तो हम मान लेते हैं कि लास्ट सीन एट, ओके, कोई भी कैरेक्टर लास्ट सीन एट कहाँ था,
तो हमको पता है कि हमारे पास कैरेक्टर्स ए बी सी ही हैं इसमें। तो ए बी सी हैं जो कि लास्ट सीन थे एट -1 जब हमने आइटरेशन स्टार्ट नहीं किया। ये लेने का मतलब ये है कि ए जो लोअर केस ए है उसकी आज का वैल्यू 97 है। तो इस एरे का जो हम एरे बनाएंगे लास्ट सीन एट, उसका इंडेक्स 97 को -1 का सेट कर देंगे। सिमिलरली बी के जो बी का लोअर केस बी का जो आज का वैल्यू 98 है उस इंडेक्स को भी -1 सेट कर देंगे। जो लोअर केस सी आज का वैल्यू 99 है उसका भी इंडेक्स -1 सेट कर देंगे टू इंडिकेट कि ये कैरेक्टर्स अभी हमको मिले नहीं। ओके, बाकी सब भी -1 रहेंगे फ्रॉम 0 to 127, बट हमको उससे लेना देना नहीं है क्योंकि वो इस स्ट्रिंग में नहीं है, इस सैम्पल केस में नहीं है। ओके, बेसिकली ट्रैक रख रहे हैं हम कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर हमको लास्ट टाइम कहाँ मिला था, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो -1 है, अभी तक हमको नहीं मिला इन शॉर्ट। ओके, तो इस स्ट्रिंग को मैं दोबारा यहाँ बनाता हूँ, ए बी सी बी बी, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7, आई और जे दोनों 0 पर है। ओके, तो पहले आइटरेशन में बस बेसिकली चीज़ें इनिशियलाइज होंगी, जैसे जे जब 0 है तो बता रहे इंडेक्स 0 पर कैरेक्टर ए है, तो कैरेक्टर ए हमको लास्ट इंडेक्स 0 पे दिखा। ओके, हमारा लास्ट सीन अपडेट हो गया और हमारा लेफ्ट हैंड अभी आई इक्वल टू 0 पे ही है, जे 0 था। ओके, जे 0 होने के बाद जे 1 हो गया, जे आ गया यहाँ पर। ओके, लास्ट सीन ऑफ करेंट कैरेक्टर जे जो कि बी है वो हो गया 1, क्योंकि इस इंडेक्स पर हमारे पास कैरेक्टर जो कि बी है, जो कि अब हमको लास्ट कहाँ दिखा, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो कि 1 है। ओके, अब आई कब बढ़ेगा वो एक मोमेंट में बताऊंगा मैं। जे 0 था, जे 1 हुआ, फिर जे 2 हुआ। ओके, जे हर एक इंडेक्स पकड़ेगा। इंडेक्स 2 पर सी है, तो सी का जो लास्ट इन इंडेक्स वो करेंट इंडेक्स हो गया जो कि 2 है, आई 0 पर ही रहा, जे 2 हो गया। अब जे जब नेक्स्ट इंडेक्स पर आया, जे इक्वल टू 3 हुआ, तो क्योंकि अब ए का जो लास्ट सीन है, जो करेंट कैरेक्टर जे पर जो ए का लास्ट सीन है वो -1 नहीं है, मतलब हमको कहीं वो स्ट्रिंग में पहले मिला जो कि बता रहा है 0। तो करेंट इंडेक्स जे पर जो जे बराबर 3 पर जो कैरेक्टर ए है वो लास्ट सीन था 0 पर, तो हम इस करेंट कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं कर सकते, वरना रिपीटिंग कैरेक्टर हो जाएगा। 0 से 3 के बीच में हमारा सबस्ट्रिंग नहीं बनेगा क्योंकि वो ए बी सी ए हो जाएगा। तो ए को स्किप करने के लिए हम बोलेंगे कि जो हमारा लेफ्ट एंड है आई, वो ए वाली इंडेक्स के जस्ट बाद में आ जाएगा ताकि हमारा ए इंक्लूड ना हो। ओके, फिर से क्योंकि करंट इंडेक्स जे पर हमारा ए है, ए ऑलरेडी हमको कहीं मिल चुका है पिछले आइटरेशंस में, तो इस करंट आई जे के विंडो में हमको ए मिल चुका है। हम इस करंट इंडेक्स जे पर ए को इंक्लूड नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो ए रिपीटिंग हो जाएगा। तो इस करंट इंडेक्स जे पर इंक्लूड करने के लिए ए हमको इस वाले ए को हटाना पड़ेगा जो हमको इंडेक्स 0 पे मिला। तो हम बोल देंगे हमारा लेफ्ट हैंड हो गया लास्ट सीन ऑफ ए प्लस 1, तो ये हो गया 0 + 1 = 1। ओके, तो जब जे 3 हो गया तो हमारा आई जो है 1 पे आ गया। ओके, तो अब हमारा लास्ट सीन ऑफ ए हो गया जो करेंट इंडेक्स है 3, लास्ट सीन ऑफ बी 1 है, लास्ट सीन ऑफ सी इंडेक्स 2 है, और अभी हमारा सबस्ट्रिंग है 1 से लेकर 3 तक। तो 1 से लेकर 3 तक हमारा करेंट सबस्ट्रिंग है जो कि बी सी ए है। ओके, राइट, तो आप देख रहे हो जे हर एक पॉसिबल इंडेक्स ले रहा है। आई लेफ्ट में तब तक खड़ा है जब तक हमारे पास कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं आया। जहां हमारे पास रिपीटिंग कैरेक्टर आया, मतलब लास्ट सीन ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एट जेथ इंडेक्स कहीं लेफ्ट में था, तो हमको लेफ्ट एंड को उस इंडेक्स से आगे आना पड़ेगा जहां पर हमको एक करेंट कैरेक्टर मिला, मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब आई हमारा 0 के जस्ट बाद 1 पर आ गया। फिर से आगे बढ़ेंगे, अब जे 4 हो गया, जे बराबर 4 है, करेंट इंडेक्स पर है बी जिसका लास्ट सीन था 1, तो अब 1 से लेकर 4 तक हम इंक्लूड करेंगे तो बी 2 बार आ जाएगा, राइट। तो सेम चीज करेंगे कि आई हमारा जहां हमको बी लास्ट मिला था उसके जस्ट बाद आ गया, तो आई हो गया हमारा लास्ट सीन ऑफ बी प्लस 1, 1 + 1 ये हो गया 2, और ये अपडेट होके हो गया करेंट इंडेक्स 4, तो आई आ गया हमारा इंडेक्स 2 पर। अब हमारा करेंट सबस्ट्रिंग है सी ए बी, 2 से लेके इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 4 तक। ओके, फिर से जे आगे बढ़ा, जे हो गया 5। अब जब जे हुआ 5, करेंट कैरेक्टर है सी। क्या सी हमको पहले मिला है? हमको मिला है इंडेक्स 2 पर। क्या वो इंडेक्स 2 हमारा इस करेंट सबस्ट्रिंग में इंक्लूडेड है? हाँ, तो हम बोथ इंडेक्स 5 और इंडेक्स 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटिंग कैरेक्टर हो जाएगा। तो आई को सी के बाद आना है,
तो आई हो गया इंडेक्स जहाँ सी था +1, तो ये हो गया 2 + 1, ये हो गया 3, और ये अपडेट हो गया 3। तो करेंट सबस्ट्रिंग है हमारा 3,5 के बीच में। ओके, फिर से जे आगे बढ़ा, जे हो गया 6, जे हुआ 6, करेंट कैरेक्टर है बी, बी कहाँ मिला था हमको, लास्ट इंडेक्स 4 पर। ओके, तो करेंटली हमारा सबस्ट्रिंग है 3 to 6, तो 3 4 5 6, इसमें 2 बार बी आ रहा है। हमको अगर करंट इंडेक्स जे वाला बी इंक्लूड करना है तो इस वाले बी को हटाना पड़ेगा जो इंडेक्स 4 पर है, तो आई को 4 के बाद आना पड़ेगा। तो आई हो गया लास्ट सीन ऑफ इंडेक्स बी +1, तो आई हो गया 4 + 1 = 5, और हमारा लास्ट सीन ऑफ बी हो गया अब 6। ओके, क्योंकि बी हमको इस करेंट इंडेक्स पर मिला। आई हमारा हो गया 4 + 1 5, आई हो गया हमारा यहाँ पर। तो हमारा करंट सबस्ट्रिंग है 5 और 6, बी और सी। और इसमें देखिए जितने भी करंट सबस्ट्रिंग्स बन रहे हैं इसमें एक भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं होगा। ओके, मैं सबस्ट्रिंग्स बना के दिखाऊंगा अभी। जे बड़ा, जे हो गया 7, जे हो गया 7। करेंट इंडेक्स पर कैरेक्टर है बी, क्या बी हमको पहले मिला है? हाँ, इंडेक्स 6 पर मिला है। तो 5 से लेकर 7 तक, ओके, हमको 2 बार बी मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा बी का लास्ट सीन है वो आई से बड़ा है। ओके, तो आई को बी के आगे आना पड़ेगा। तो ये हो गया लास्ट सीन ऑफ बी +1, तो ये हो गया 6 + 1 = 7। तो हमारा आई और जे दोनों सेम जगह पे आ गए। ओके, फिर जे बड़ा 8 हो गया और लूप खत्म हो गया। ओके, तो आपको जो सबस्ट्रिंग्स मिले आई और जे के बीच में दोनों इंक्लूडेड, तो 0 0 आपका हो गया ए, फिर 0 1 हो गया आपका ए बी, फिर 0 2 हो गया ए बी सी। ओके, अब ए बी की सी के बाद ए रिपीट हो रहा था, तो आई मूव होके 1 पर आ गया, तो ये हो गया बी सी ए। ओके, फिर हो गया 2,4, फिर ये हो गया सी ए बी। ओके, फिर हो गया 3,5, तो फिर हो गया ए बी सी। ओके, फिर हो गया 5 and 6, तो ये हो गया सी बी। फिर हो गया 7 and 7, जो कि हो गया बी। राइट, और इसमें आपका लेंथ निकालोगे इन करेंट सबस्ट्रिंग्स का, तो ये होगा जे -i+1, तो ये 1 2 3 3 3 3 2 और 1, जिसमें मैक्सिमम 3 है। ओके, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं j-i+1 लेकर, और एक मे बी मैक्स लेंथ ले लो जो कि इनिशियलाइज हो जाएगा 1 पर। ओके, मैक्स लेंथ को करंट लेंथ से कंपेयर करते रहेंगे हर एक आइट्रेशन में, क्योंकि करंट लेंथ निकल कर आएगा। मैक्स लेंथ को कंपेयर करेंगे तो मैक्स लेंथ अपडेट हो जाएगा, जो कि हम रिटर्न कर देंगे 3। ओके, तो इन शॉर्ट आइडिया यही है कि जो जे है ना वो सारे पॉसिबल इंडिसेस ले रहा है। जे आपका राइट हैंड है, तो किसी पॉसिबल इंडेक्स 0 to लेंथ -1 पर जब जे है वो आपका राइट हैंड है, तो उसके लिए पॉसिबल लार्जेस्ट पॉसिबल लेफ्ट एंड क्या होगा, वो आपका आई बता रहा है। और उसका ट्रैक रखने के लिए हम ये लास्ट सीन वाला एरे मेंटेन कर रहे हैं, जो बता रहा है कि हम जिस करंट कैरेक्टर जे करंट कैरेक्टर पर हैं वो हमको लास्ट टाइम कहाँ मिला था, और क्या हम उसको करंट सबस्ट्रिंग में इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो अब कोड करता हूँ मैं इसे। राइट, तो ब्लैंक, हाँ ब्लैंक हो सकता है, एज केस, तो इफ एच डॉट लेंथ = 0, ओके, रिटर्न 0। ओके, हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट एन एरे ऑफ 1 to 8, तो इंट लास्ट सीन इंडेक्स, ओके, इक्वल टू न्यू इंट, और ये 128 फर्स्ट 128 आस्का है वैल्यूज़ के लिए, i = 0, i < 128, i प्लस प्लस, और सबको -1 सेट कर दो। ओके, क्योंकि हमको अभी कोई दिखा नहीं। ओके, स्टार्ट विथ लेफ्ट एंड एट 0, तो इंट आई हो गया 0, इन मैक्स लेंथ हो गया हमारा 1। ओके, वर्स्ट केस में हमारा मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स 1 होगा, अगर स्ट्रिंग ब्लैंक नहीं है, जिसको हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, इसलिए मैक्स लेंथ 1 है। ओके, iterate the right and takes all possible indices। ओके, तो for int j = 0, j is less than s.length j प्लस प्लस। ओके, तो हमको करंट कैरेक्टर मिल जाएगा s.j। ओके, तो हमने देखा कि चलो मान लेते हैं ये वाला केस, जब हमारा j आया 3 पर। ओके, हमारा करंट कैरेक्टर हो गया a,
जिसका लास्ट सीन है अभी 0, क्योंकि हमको इंडेक्स 0 पे मिला था। तो अगर लास्ट सीन ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, ओके, सो इफ लास्ट सीन इंडेक्स ऑफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड जो कि आई है, तो लेफ्ट हैंड हो गया हमारा लास्ट सीन इंडेक्स सी एच प्लस 1 जो कि हमने यहाँ अपडेट किया। ओके, 0+1 हो गया हमारा लेफ्ट हैंड जब जे हमारा 3 था। ओके, और फिर हमने अपडेट कर दिया लास्ट सीन ऑफ ए जो कि करेक्ट इंडेक्स जे हो गया, तो लास्ट सीन ऑफ सी एच हो गया अब जे। ओके, और करंट लेंथ बन के आई जे माइनस आई प्लस 1। सो इफ जे माइनस आई प्लस 1 जो करंट लेंथ है, ओके, इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ, देन मैक्स लेंथ इज जे माइनस आई प्लस 1, जे माइनस आई प्लस 1। ओके, और रिटर्न कर देना है हमको मैक्स लेंथ, राइट। तो ये जो पूरा हमने लूप डिस्कस किया यहाँ पर, ओके, ये पूरा जो हमने ऑर्डर डिस्कस किया वो ये वाला लूप है हमारा, राइट। अब एस करते हैं, ओके, सबमिट करते हैं। ओके, बीट्स 1 मिली सेकेंड 100%, राइट। तो ये वाला सोल्यूशन आपका बीट्स 100%, और राइट, जो लास्ट सीन इंडेक्स वाला है, और राइट, और ये इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हमको टेस्ट केसेस के बारे में आइडिया है कि कितने पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं, और हमको पता है कि 128 पॉसिबल कैरेक्टर्स है जिसका हम लास्ट सीन मेंटेन कर पा रहे हैं। इसलिए हमारा जो विंडो है आई और जे के बीच में हम एक सिंगल लूप में कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ऑलराइट। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।